सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पर में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के जो इल्जाम लग रहे थे, उस मामले में एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा जो जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम लेकर गया और उसमें नोटिस जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि एक प्ली जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने फाइल की जिसमें उन्होंने ये मांग रखी कि जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, स्टेट जुडिशियल एकेडमी में, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में और ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसमें जो की गई हैं, उन बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को क्वॉश किया जाए। इस मामले में एक सीरियस एलिगेशंस क्योंकि लगाई जा रही थी, इसके चलते एक बेंच जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली थे जो इस मैटर को सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे क्योंकि काफी सीरियस एलिगेशन जो है वो लगाई गई हैं। पिटिशन में ये कहा गया, पिटिशनर्स ने ये कहा कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं स्टाफ के या फिर जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अभी जजेस हैं या पहले जजेस रह चुके हैं, उनके रिश्तेदारों को एडजस्ट किया गया है बगैर सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो किए गए। ये इल्जाम जो है वो पिटिशन में लगाए गए कि 2007 के बाद से एडहॉक अपॉइंटमेंट जो है वो कई सारे लोगों की गई और इन विदाउट एडवर्टीजमेंट्स भी और विद एडवर्टीजमेंट भी सस्पिशियस बेसिस पर जो है ये अपॉइंटमेंट्स की गई। सस्पिशियस इस तरीके से कि कहीं पर कानूनों को माना नहीं गया और कहीं पर कानूनों को रिलैक्स किया गया ताकि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है या फिर जो हाईकोर्ट के जजेस हैं या जो पहले जजेस रह चुके हैं उनके रिश्तेदारों को एडजस्ट किया जा सके। ये इल्जाम क्योंकि इस पिटिशन में दिया गया था, उसके अलावा इस पिटिशन में और कई सारी बातें कही गई। ये कहा गया कि ऐसे इंस्टेंसेस भी सामने आते हैं जहां पर एग्जिस्टिंग रूल्स को अमेंड किया गया ताकि किसी बैकडोर अपॉइंटमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके या फिर कोई किसी फंक्शनरी का रिश्तेदार था जो अदरवाइज जो है केवल लोअर कैडर के लिए एलिजिबल था, लेकिन कानून को रिलैक्स किया गया ताकि वो हायर कैडर के लिए एलिजिबल हो जाए, और वो भी तब जब वो अगर रेगुलर प्रोसेस से सिलेक्ट होता तो वो लोअर कैडर के लिए एलिजिबल होता। लेकिन जो रिक्रूटमेंट की गई उसको लेकर पिटिशन में कहा गया कि वो रिक्रूटमेंट ही इस तरीके से की गई जहां पर नॉर्मल जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसे बायपास किया गया। ये भी एलिगेशन लगाई गई कि जो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए था, अगर वो होता तो और कई सारे लोग हैं जिन्हें मौका मिल पाता, लेकिन कई मामलों में ना ही पब्लिक नोटिस जारी किया गया, ना ही एडवर्टीजमेंट जारी की गई और अपॉइंटीज को बिल्कुल आर्बिट्रेरी मैनर में जो है वो अपॉइंट किया गया। यानी कि ये नहीं देखा गया कि कानून क्या कहता है, ये नहीं देखा गया कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं, किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट किया गया इन बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को। पिटिशन में यह भी कहा गया कि हर एक आम व्यक्ति को अधिकार है कि वो पब्लिक ऑफिस में नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू जाकर जो है वो अपनी जगह बना सके, लेकिन पिटिशनर ऑर्गेनाइजेशन ये जो जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम है उनका एक कहना था कि इस तरीके से क्योंकि सिलेक्शंस की गई इस वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें फेयर सिलेक्शन का मौका नहीं मिला। ये भी एलिगेशंस लगाए गए कि कई सारे डेली वेजर्स भी जो है वो वेरियस कोर्ट्स में काम कर रहे हैं, जो दशकों से इन कोर्ट्स में जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया। केवल वो डेली वेजर्स भी जो हाईकोर्ट में कुछ ऑफिसर्स के करीब थे उन्हें रेगुलराइजेशन के लिए कंसिडर किया गया। इसके ये पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं, जिन नोटिस का जवाब 6 हफ्तों में मांगा गया है और लिबर्टी दे दी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का है उसे, ये कि हाई कोर्ट को जो काउंटर एफिडेविट फाइल करनी है उसको लेकर ये कहा गया कि क्योंकि हाई कोर्ट के ही कुछ सिटिंग जजेस के अगेंस्ट भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, इसके चलते रजिस्ट्रार जो हाई कोर्ट के हैं उनसे कहा गया कि आप काउंटर एफिडेविट पहले चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सामने रखें, वो वेट करेंगे उसे, वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद आप काउंटर एफिडेविट फाइल करें। एक ऑर्डर जो 14 जून 2016 को निकाला गया उसमें हाई कोर्ट ने कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हायर किया था अलग अलग पोस्ट के लिए जो ई कोर्ट्स हैं उसमें। पिटिशन में यह भी कहा गया कि 2018 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो है एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला जिसमें 74 पोस्ट क्रिएट की गई। कुछ सीनियर सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट थी, सिस्टम ऑफिसर, सिस्टम असिस्टेंट, ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के लिए। उसी साल में कहा गया कि सरकार ने ये ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के लिए ये जो पोस्ट क्रिएट की गई थी, हाई कोर्ट ने इन नई एलोकेटेड जो क्रिएटेड पोस्ट है उनके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो ले डाउन कर दी। लेकिन पिटिशन में ये इल्जाम लगाया गया कि 2019 में
जितने भी कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय से ई कोर्ट्स के जिन्हें 2016 में अपॉइंट किया गया था उन्हें ही एब्जॉर्ब कर दिया गया इन नई क्रिएटेड पोस्ट के लिए। पिटिशनर ने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सामने भी जो है गुहार लगाई, ये पिटिशनर का कहना है, ताकि जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स इन ई कोर्ट स्टाफ की हुई है उसे क्वॉश किया जा सके। पिटिशनर ने एलिगेशन लगाए कि जो रेगुलराइजेशन थी इन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की, ये कोई कानून नहीं था जिसके तहत उन्हें रेगुलराइज किया गया, और साथ ही में ये ग्रोस वायलेशन है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। इसके चलते पिटिशनर ने एपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने गुहार लगाई है कि इन बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को एक तो क्वॉश कर दिया जाए, और साथ ही में डायरेक्शन सीख की है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो रिस्पोंडेंट्स यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट वो दोबारा इस तरीके की बैकडोर अपॉइंटमेंट्स ना करे, और साथ ही में ये भी मांग की है सुप्रीम कोर्ट से इस पिटिशनर ने कि डायरेक्ट इंक्वायरी जो है वो आदेश की जाए, जिसमें किसी क्रेडिबल एजेंसी को इस काम सौंपा जाए कि वो प्रोब करे कि कौन ऑफिशियल्स हैं जिन्हें बेनिफिट मिला है इन बैकडोर अपॉइंटमेंट से। जो पिटिशन है वो फाइल की गई, वो पिटिशन है जो फाइल की गई उसके बाद अब नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और 6 हफ्ते में जवाब मांगा गया है कि बताया जाए कि हाईकोर्ट का, इस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का इस मामले में क्या कहना है।